संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी ने संसार के सिरमौर प्राणी को माना है और उसके सर्वांगीण विकास के लिए साधु संतों और सज्जनों की संगति करने के लिए कहा है। क्योंकि संतों का व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में विशुद्ध चिंतन होता है और उनका निर्मल जीवन मानव समाज के लिए प्रकाश स्तंभ एवं प्रेरणा स्रोत होता है। तो आइए देखें साधु संगति मनुष्य के जीवन में किस प्रकार प्रकाश स्तंभ, प्रेरणा स्रोत एवं संबल होता है। तो सदगुरु पहले पद में कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि जो केवल सफेद वस्त्र धारण कर लिए हैं वही साधु संत है और उसी की संगत करो, या जो गिरवा वस्त्र धारण कर लिए हैं उसी की संगत करो, ऐसी बात नहीं कहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जो व्यक्ति सदाचारी हैं, सज्जन स्वभाव वाले हैं, वैसे व्यक्ति की संगत करो, जिसके साथ रहने से जीवन में सुख मिले, शांति मिले, अच्छा निर्णय लेने की क्षमता हो, ऐसे लोगों की संगत करो। परंतु कुछ लोग होते हैं वह मानव जीवी तर्क उपस्थित करते हैं कि हम साधु संतों की संगति क्यों करें, साधु संतों की संगति करने से हमें क्या मिलेगा। अगर यदि हम सर्विस करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, व्यापार करते हैं तो हमें धन मिलता है, और हम अपना काम धंधा छोड़ देंगे और रात दिन साधु संतों के पीछे पीछे घूमते रहेंगे तो हमें मिलेगा क्या। सचमुच तर्क न्याय संगत भी है और मान्य है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का समुचित समाधान भी है कि यदि हम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक संतों की संगति करेंगे तो हमें सद्बुद्धि मिलेगी। सद्बुद्धि अर्थात सत्य बुद्धि से ही मनुष्य अपने आप की खोज करता है कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है। इस संसार में जितने भी प्राणी और पदार्थ मिले हैं सब बीच में मिले हैं और बीच में ही छूट जाएंगे। इस तरह से वह विचार करता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसकी संगत करना चाहिए और किसकी संगत नहीं करना चाहिए, कहाँ जाने से हानि होगी और कहाँ जाने से लाभ होगा। इस तरह से हमें विचार मिलता है और यह विचार हमें कहाँ मिलेगा, संतों के पास में रहने से। हम किसी भी दिशा में उन्नति के लिए आगे बढ़ना चाहें तो उसमें एक प्रेरक की आवश्यकता होती है, एक आदर्श की जरूरत होती है। जैसे कि हमें विद्या सीखना है तो विद्या सीखने के लिए विद्वानों की जरूरत पड़ती है, चिकित्सक सीखना है तो चिकित्सकों की जरूरत पड़ती है, और यदि वकालत सीखना है तब वकीलों की जरूरत पड़ती है। यदि इन सब से हट करके हम राजनीति क्षेत्र में भी जाना चाहें तो बड़े बड़े राजनेताओं की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे ही यदि हम उच्च और आदर्श जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए साधु संतों और सज्जनों की संगति की आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि कबीर संगत साधु की नित्य प्रति कीजिए जाए, दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति बसाए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि नित्य प्रति जाकर के संतों की संगति करो, जिससे तुम्हारी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी और संत तुम्हें सद्बुद्धि बतला देंगे। पर अधम से अधम मनुष्य होते हैं, वह संतों के पास में जाकर के अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं। और कोई मनुष्य सत्संग में जाता है पर अपने मन में अहंकार पालता है कि अरे कुसंग भी आएगा तो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसीलिए कहते हैं कि कुसंग से सदा बी केयरफुल अर्थात सावधान रहे। कभी यह अहंकार न करे कि हम तो ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, यह जीवन में कोई लाभ देने वाला नहीं है और न इससे जीवन में कोई सुख और शांति मिल सकती है। हम किसी भी दिशा में आगे बढ़ें तो उसके लिए अच्छे प्रेरक की आवश्यकता होती है, अच्छे आदर्श की जरूरत होती है। इसीलिए
राजा भर्तृहरि जी ने कहा भी है, जाड्यम धियो हरति सिच्चति वाचि सत्यम मनोनतिम दिशिता पापम पा करोति चेता प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथाए किम न करोति पूसाम। अर्थात सत्संगति मनुष्य बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्यता का संचार करती है, मान को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, अंतःकरण को आनंदित रखती है। कहो भला सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है। श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुवज्राभयम नित्यम पूययेते अधिरेणुमिह। अर्थात अपेक्षा रहित, मननशील, शांत, निर्वैरी एवं समदर्शी संतों के पीछे मैं इसलिए घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल मेरे अंगों पर पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। वास्तव में संत के संग करने से केवल तन और मन ही नहीं बल्कि पूरा जीवन ही पवित्र हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितनों बड़े चोर, डाकू और लुटेरा ही क्यों न हो, तो जीवन में संगत का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। वह कैसे होता है, आइए इसे मैं एक उदाहरण से बताऊं। एक बार एक संत जी की कुटिया में कुछ चोर वहां चोरी करने के लिए घुस गए। जब चोर वहां संत जी की कुटिया में चला जाता है चोरी करने के लिए, तो संत जी की कुटिया में उनको क्या मिलेगा? कहीं सोना चांदी मिलेगा कि कहीं गहना मिलेगा कि बहुत रुपया पैसा मिलेगा? जब उनको कुछ भी नहीं मिला तो चोर ने भी विचार किया कि जब यहाँ हम आए ही हैं तो खाली हाथ क्यों जाए। यह विचार करके वह चोरों ने क्या किया, वहां उस आश्रम से, उस कुटिया से कुछ बर्तन और कुछ कपड़ा ही लेकर के भागने लगे। जब भागने लगे तो उस आवाज से, आहट से संत जी की नींद खुल जाती है। संत जी ने उन चोरों को देखा, पुकारा, कहा कि आज तक से जो कोई भी व्यक्ति इस आश्रम में आया है तो भूखा और प्यासा नहीं गया है, तुम लोग लौट आओ। संत जी की वाणी में जो मधुरता थी, जो मिठास थी कि वह चोर वापस आ जाते हैं और अपना सामान, जो कुछ बर्तन और कपड़ा लेकर के भाग रहा था, वह सामान एक किनारे रख देता है। फिर संत जी ने कहा कि जाओ तुम लोग स्नान करके आओ, मैं तुम सबके लिए रोटियां बना करके लाता हूँ। फिर संत जी सबको रोटियां खिलाए, जल पिलाया और कहे कि तुम लोग यहाँ ठहरो, यहाँ विश्राम करो, मैं अपना ध्यान साधना करने के लिए जंगल जा रहा हूँ। लेकिन इतना याद रखना कि मैं जंगल से जब तक वापस नहीं आऊँगा तुम लोग यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कह करके संत जी अपना ध्यान साधना करने के लिए जंगल चले जाते हैं। इधर इन चोरों को संत जी का इंतजार करते करते कई दिन बीत गए, संत जी आए ही नहीं। फिर उन्होंने उस संत के ज्ञान पर, उनकी दिनचर्या, उनके रहने पर विचार करने लगा। इस तरह से रहते रहते उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और आश्रम में आए हुए दीन दुखियों की भी सेवा करने लग जाता है। आश्रम के पास में जो ऐसे बेकार पड़ी थी जमीन, उसको मेहनत करके खेती के योग्य उपजाऊ बना करके अन्न उपजाने लगे और दीन दुखियों की सेवा करने लगे। तो देखिए, जो व्यक्ति आश्रम में चोर बन करके आए थे, वही अब आश्रम के रक्षक हो गए, आश्रम का देखभाल करने लग गए। तो इससे स्पष्ट नजर आता है कि जीवन में संग का रंग कितना गहरा हो जाता है। व्यक्ति जो चोर बनकर के आश्रम में प्रवेश किया था, वह अब आश्रम के रक्षक हो गए और दीन दुखियों की भी सेवा करने लग गए। इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।
संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि एक घड़ी, आधी घड़ी तथा चौथाई घड़ी ही संतों की संगति करने से मन के करोड़ों दोष मिट जाते हैं। आज इतिहास भी साक्षी है कि जीवन में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी सत्संग पाकर के ही, ऐसे संतों के ज्ञान पाकर के, कब जिनकी ज्ञान दृष्टि खुल जाएगी और जीवन बदल जाएगा, सुधर जाएगा। इसका किसी को कहीं न समय होता है और न ही कोई दिन होता है। जब जिनकी ज्ञान चक्षु खुल जाती है, तभी सत्संग से में पढ़ करके अपने जीवन को महान बना लेता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि संगत कीजिए साधु की, हरि और की व्याधि। सदगुरु आगे और भी कहते हैं कि ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि। जब हम निर्दयी और निकम्मे लोगों की संगत करते हैं, तब हमारे जीवन में पदे पदे छलावा एवं धोखा ही मिलता है। कायर लोगों की संगत करने से अपने में कायरपन आ जाता है। निकम्मे लोगों की संगत करने से निकम्मापन आ जाता है। तो ऐसे संगत से दूर रह और अपने जीवन को सत्संग से जोड़ करके, संतों के ज्ञान से जोड़ करके जीवन को सुंदर बनाए, सुखमय बनाए। राजा भर्तृहरि जी ने और भी कहा है कि जैसे कि सांप के दांत में विष होता है, मक्खी के सिर में विष होता है और बिच्छू के पूंछ में विष होता है। बिच्छू यदि वहाँ चाप भी ले तो वहाँ उसका जहर नहीं लगता है, जितना जहर उसके पूंछ में होता है। और वही बात सर्प की है। सर्प जब तक दांत से काट न ले तो उसके शरीर से वहाँ जहर नहीं लगता है, जब तक उसके दांत से काट न ले। तो सांप के दांत में विष होता है और बिच्छू के पूंछ में विष होता है। ऐसे ही बताते हैं कि मक्खी के सिर में विष होता है। और सदगुरु कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति के तो हर अंगों में विष ही विष भरा होता है। पता नहीं वह हमें कब, कहाँ, किस समय, किस शब्दों से हमारा प्रहार कर दे, यह हमको पता ही नहीं चलता है और जीवन एक दिन पतन और गर्त में चला जाता है। तो साहब जी कहते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ में रह करके, अच्छे लोगों की संगत में रह करके जीवन को सुंदर बनाए, सुखमय बनाए और अपने जीवन में एक आदर्श स्थापित करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।